तो नई हेडिंग डाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ITF। ठीक है, ITF का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे आता है देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले इस चैप्टर में रिजल्ट दिखाए थे उनको याद रखना है। कौन कौन से रिजल्ट दिखाए थे? d/dx ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल आएगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट। और कहां कहां पर ये डेरिवेबल होगा? x का वैल्यू -1 ओपन इंटरवल से लेकर +1। ठीक है, इन द ओपन इंटरवल। -1 +1 पर क्या होता है आप जानते हैं, क्यों होता है, क्यों नॉट इंक्लूडेड है? जल्दी से बताओ जरा, सोच के अपने आप, जल्दी सोच के बताओ जरा। नहीं, ये तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंशिएशन के बाद आता है ना, क्यों 0 होता है? ग्राफ बनाना आता है ना अपने को कि नहीं आता? भूल गए? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है π/2 पर? cos x होता है ना, cos x क्या होता है? 0 होता है। तो इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच होगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द रूट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये आया कैसे? कोई कैलकुलेट करेगा कैसे निकल कर आया ये? d/dx ऑफ बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी के बाद यहीं पर लिख देते हैं d/dx ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद एक और लिख देते हैं d/dx ऑफ sec इनवर्स x बराबर 1/mod x √/-1। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ वापस से लिखवा दे रहा हूँ, cosec इनवर्स x बराबर -1/x √/x² -1। अब कौन कौन से पॉइंट पर नॉट डेरिवेबल होते हैं जरा ये दोनों बताओ जरा, सेक इनवर्स x और आपका कोसेक इनवर्स x। -1 से लेकर 1 तक तो इंटरवल में ही नहीं होता। तो 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 इसके लिए क्या लिखना है आपको? x बिलोंग्स टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, सेम फॉर दिस। -1 +1 पर ये सेक इनवर्स x की वैल्यू तो होती है बट उसको नॉट डेरिवेबल होता है ना। आपने ग्राफ देखा होगा सेक इनवर्स x का, याद है कि नहीं याद है? ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है, फिर इसके बाद ऐसा, याद है ना कि भूल गए? ठीक है, छाप लो जरा जल्दी से। तो यही हमारा इसका डिफरेंशिएशन है, बाकी डिफरेंशिएट करने का तरीका तो सेम होता है। ठीक है, कहीं पर अगर आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी से काम हो रहा है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा देना, आसान हो जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तो इनवर्स की प्रॉपर्टी का काम, चेन रूल हर जगह वैलिड है, चेन रूल हर जगह वैलिड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको देता हूं, मान लो लिखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, है ना? तो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना मिला? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे? चेन रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x। दिस इज द आंसर, सवाल खत्म। तो सारे सवाल वैलिड है। बस क्या होता है कभी कभी सवाल सॉल्व करते टाइम क्या होगा, अंडर रूट के अंदर से जैसे एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर से जब आपको एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है तो आप उसको मॉड एक्स लिखो, ना कि एक्स। क्योंकि हम गलती यही करते हैं, क्या करते हैं, मॉड एक्स की जगह पर एक्स लिख देते हैं, और वहां पर क्या है, वहीं से हमारी गलती शुरू होना चालू होती है। क्योंकि यहां पर जो गड़बड़ी होगी वो मॉड ही गलत कराएगा। अच्छे से नोट करके लिख लो, नेवर फॉरगेट
क्या कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है कभी भी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यही आपको गलत कराएगा। कुछ नहीं आ रहा ना आईटीएफ का आई भी नहीं आता ना, तो भी आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन आपको गलती क्या नहीं करनी है, ये गलती अगर तुमने कर दी कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसको अगर आपने मॉड एक्स नहीं लिखा, तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे और आपका गड़बड़ हो जाएगा सवाल। पता पड़ा एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन आ रहा होगा, 0 से लेस के लिए अलग फंक्शन आ रहा होगा, और आपका दोनों के लिए सेम फंक्शन आ रहा होगा, आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो गया। समझ गए? तो इस चीज को नहीं भूलना इफ यू आर यूजिंग द चेन रूल। और अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, है ना? ठीक है, तो यहां तक नोट करो, और इसके बाद हम आईटीएफ के सम्स करते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, बाकी सम करने के तरीके सेम है बाकी। अच्छा, ये कैसे आया, जरा एक प्रूफ बता देता हूं आपको, आपकी इच्छा है तो कर सकते हो क्या खुद फर्स्ट प्रिंसिपल से? हाँ, कैसे लिखते हैं लिमिट, जरा करके बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, जल्दी से करके बताओ, 5 मिनट का टाइम देता हूं करने को। तो ये 4 सम्स हैं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब आप आईटीएफ की जरूरत है तो आईटीएफ की जरूरत यूज कर सकते हो, और किसी में डायरेक्टली हो रहा है बिना आईटीएफ के चेन रूल से करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट आल्सो बाय द चेन रूल, है ना? तो इन चारों को एक एक करके आप अटेम्प्ट करो जल्दी से, है ना? 10 12 मिनट का टाइम दे रहा हूँ चारों के लिए, 10 मिनट का। ठीक, अच्छे से करना, गलती मत करना, ठीक है? गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का प्रूफ देख लो, क्या लिखा है। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एच, है ना? ऐसे ही लिखते हैं ना, बोलो हाँ या ना? क्लियर? लगा दो फॉर्मूला, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, कितना मिला? साइन इनवर्स, बताओ क्या मिला, जल्दी बताओ। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, क्या लिखूं? साइन इनवर्स में क्या लिखूं? एक्स प्लस एच अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? माइनस क्या लिखोगे, पर बड़ा नहीं हो जाएगा थोड़ा? एक सेकंड रुको, एक्स बराबर क्या लिख दें, एक्स प्लस एच बराबर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, करो मल्टीप्लाई करो तरह कॉन्जुगेट से इसके, अभी आ जाएगा आंसर। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो इसमें एच को 0 रखो, एच को 0 रखो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आता है कि नहीं आता? 0/0 फॉर्म है ना, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट ओवर एक्स प्लस एच। 0/0 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर रखा तो कितना मिला, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, और यहां पर क्या लिख दिया, ये जो पूरा लिखा है ना, ये पूरा, इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम m दे दो, तो साइन इनवर्स m/m, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी बचेगा क्या, क्योंकि इसका आपने डिवाइड भी किया तो इसका डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्या मिलेगा आपको, x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या लिखोगे, x अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना? ठीक, डिवाइडेड बाई h। अब आपको इसकी लिमिट सॉल्व करनी है, कैसे करोगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये इसमें है तो इसमें प्लस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ गए? तो ये x प्लस एच इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा,
ये क्या बनेगा x प्लस एच इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखोगे तो क्या होगा, h वाला टर्म आ जाएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और अपने आप जो आंसर है वो आ जाएगा। थोड़ा सा पेज भरेगा, लेकिन इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, है ना। लेकिन आप सॉल्व करोगे तो 100% आ जाएगा। नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं पूरा सॉल्व करके लिख करके बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वाला बहुत आसान सवाल है। क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, जहां प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़े वहां प्रोडक्ट रूल लगा दो। 2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 1, साइन इनवर्स x का क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या लिख दिया प्लस में, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 2 टाइम्स इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला आपको, 4 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस था। अब 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ठीक। अभी क्या करना है, देखो कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। ये देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो इसका जो वैल्यू है वो ध्यान से देखो, तो 2 अपॉन इसे लिख देना 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स तो ऊपर से कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स बच गया। और आप ध्यान से देखो ये और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर, आंसर विल बी साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इन द अंडर रूट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन डन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट हो गया सबका, बाकी है। देखो दो तरीके हैं, एक तो क्या है, हम तो बैल हैं, एक तरीका क्या कहता है, हम तो बैल हैं, हम अकल नहीं लगाएंगे, हमने जो अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक उसी टॉपिक का ध्यान रखते हैं। फाइव डैश डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल लगा दो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू, भाई क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस अपॉन दिस, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 आएगा नीचे, ऊपर 2x आएगा, नीचे 2 आएगा, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बस इसके बाद थोड़ी सी और अकल लगानी होगी आपको। क्या अकल लगानी होगी वो यहां पर लगा के बता देता हूं मैं। यहां से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वो भी निकाल लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया, है ना। बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ, ये तो 1 बन गया, ऊपर जाके ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट, है ना। क्लियर है, ये स्क्वायर हुआ, फिर से अंडर रूट लगा, तो फिर से बेचारा वहीं रह गया, है ना, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये पार्ट क्या हो गया, जरा ध्यान से देखते हैं, ये पार्ट मिला क्या। अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक तो अब इन दोनों में कॉमन लिया तो क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस अंडर रूट के अंदर, है ना। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या बच गया, ये बचा 1 प्लस एक्स 1 अपॉन, अब ये तो क्या रहा भाई, हम तो बैल हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया होगा, किया है कि नहीं किया, ऐसे बोलो हाँ या ना, सच बताओ, ऐसा कितने लोगों ने किया है, शाबाश शाबाश। अब मैंने क्या कहा था, या तो आप बैल की तरह लड़ाई करने लग जाओ, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आईटीएफ यूज करो। आईटीएफ में एक बात बताओ, ये फंक्शन है, अगर मैं इसमें इंटर कन्वर्जन करता हूं तो कोई प्रॉब्लम है, बोलो। साइन का भाई कौन होता है, टेन होता है, कोसेक होता है ना भाई भाई। तो इसका इंटर कन्वर्जन लगा दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स में लिखा है थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा में क्या लिखा है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ।
अब ये 1 हो गया तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। बढ़िया, तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम है, आप डिफरेंशिएट कर दो एक लाइन में, तो y डैश बराबर कितना हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। आया मजा कि नहीं आया? तो क्या करना है हमको, बेल बनना है कि स्मार्ट वर्क करना है, बोलो। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि बेल नहीं कर सकता, बेल भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा देरी से होगा वो सवाल, समझ गए? दिस इज द डिफरेंस कि अगर आप आईटीएफ यूज करके करते हो तो थोड़ा सा एज कंपेयर टू उसके फास्टर होगा सवाल। ऐसा नहीं कि हर सवाल फास्टर होगा, जैसे इस सवाल को आप कैसे भी करो वो सेम ही आएगा, लेकिन अगर ऐसा सवाल है जिसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अगर कुछ और चीज यूज हो रही है, देन यूज दैट। ठीक है, उसको यूज करो। सिंप्लीफाई करने के लिए आप आईटीएफ का यूज करो, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आप वो चेन रूल यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आईटीएफ यूज करो, आईटीएफ यूज करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट दैट फंक्शन। ओके, चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही अप्लाई करो। बाकी अब बैल तो है ही हम, नहीं तो कुछ नहीं आए तो क्या करना है, बैल के 2 सींग होते हैं ना, क्या करता है वो, सामने गुस्सा आता है तो सामने वाले को उठा के फेंक देता है, समझ गए? जब समय हो पेपर में कुछ सवाल में नहीं आ रहा हो तो बैल तो है हमारा जिंदाबाद, है ना, याद रखो। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है, इनको जरा अटेम्प्ट करो। कितने लोग का आंसर आ गया, सच बताओ? बैल बुद्धि से, मतलब बैल मेथड से, या फिर आईटीएफ वाले तरीके से, कितने लोगों का आंसर आया है बताओ? अरे आईटीएफ में कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, भूल गए? क्या पढ़ा था इसका आंसर? एक्स बराबर क्या डालते हैं यहां पर, एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1, याद है इसकी डोमेन? तो एक्स को क्या डाल सकते हैं, कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो यहां पर रख दो, क्या बना, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 थीटा बिलोंग्स टू, जल्दी बोलो जल्दी, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई में कॉस 2 डेफिनेशन चेंज करता है ना, कॉस इनवर्स कॉस, टी इनवर्स टी, 2 पार्ट में होगा, तो इसे क्या लिख दिया, इसका नाम लिख दिया y, तो y इक्वल्स टू कितना मिला, क्या हो गया, 2 पार्ट में लिख देता हूं, है ना, एक पार्ट तो क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। कब होगा 2 थीटा, जब थीटा का वैल्यू 0 से लेकर π/2। बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो, अरे हाँ या ना जल्दी बता दो। मतलब 2 थीटा का वैल्यू 0 से पाई, ठीक, और थीटा का वैल्यू अगर हमारा क्या हो गया, अच्छा पाई 2 पाई पर चाहो तो ओपन इंटरवल लगा दो, पाई पर ऊपर, चलो नहीं ठीक है लगा रहने दो, क्लोज ही लगा रहने दो, है ना। अब थीटा का वैल्यू जब π/2 से पाई हो गया तो क्या हुआ, 2 पाई माइनस 2 थीटा, भूल गए सब, सब रायता बचा फैला दिया, शर्म नहीं आई। तो y बराबर कितना मिला, 2 cos इनवर्स x, 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। अब थीटा, थीटा क्या है, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। पाई, इसका मतलब यहां पर से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया, cos 0, cos 0 मतलब 1 से छोटा, cos 0 मतलब क्या, 1 से छोटा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर x का वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा -1 से बड़ा। अब झोल है यहां पर, अब किसी बच्चे ने अगर सवाल कॉल कर दिया तो उसको आनंद आ जाएंगे, बताओ क्यों आनंद आ जाएंगे, चुप रहो, गलत बात करते हो। क्योंकि समस्या ये है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये नॉट डेरिवेबल आएगा 0 पर, 1 पर, वो 0 पर, सॉरी 0 पर ये क्या आएगा, इट विल बी नॉट डेरिवेबल। समझ गए कि नहीं समझे, अरे हाँ या ना। और 1 पर तो आप जानते ही हो नॉट डेरिवेबल है, तो ये 2 पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, y डैश बराबर 2
कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? इन द अंडर रूट एक्स का वैल्यू 0 से 1, ठीक है? क्लियर है कि नहीं है बताओ? फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू 1 से -1 से 0, 0 और -1 पर नॉट डेरिवेबल होगा क्योंकि ये क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है वहां पर, ठीक है? ये कितना मिला? 2/1 - x², ठीक है? अब आप ध्यान से देखो कहां पर डेफिनेशन चेंज होती है, 0 पर चेंज होती है। देखो 0 पे, 0 से पहले अगर एलएचडी की बात करोगे तो ये आता है एलएचडी, है ना? आरएचडी की बात करोगे तो क्या आएगा, ये मिलेगा। 0 पर एलएचडी क्या मिला? +2। 0 के आगे आरएचडी क्या मिला? -2। 0 पर क्या है? नॉट डेरिवेबल। ये सवाल पूछा जा सकता है, यहां पर धोखा हो सकता है। और इसका ग्राफ भी बनाना सीखा है हमने, याद करो आप। तुम्हें तो याद ही नहीं होगा, कुछ भूल गए होंगे तुम, खाना खा के भूल जाते हो। सवाल तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ 0 से 1 में ग्राफ बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? क्या ग्राफ बनेगा? 0 से 1 में 2 cos इनवर्स x आता है बनाना कि नहीं आता? जल्दी बताओ। अरे आता है कि नहीं आता यार, बता तो दो। ऐसा ग्राफ आता है ना? अब क्योंकि x में इवन डिग्री है, x में इवन डिग्री है, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? x में इवन डिग्री है तो जल्दी बोलो। π/2 के नहीं, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। x में इवन डिग्री है ना, तो जो राइट में होगा वो लेफ्ट में कॉपी मार दो। समझ गए? अब इस ग्राफ में आपको एकदम फील आएगी। देखो ये कोना बन गया, क्या बना ये बना कोना। और जहां पर कोना बनता है वहां पर क्या होता है? हाँ यहां पर क्या होगा? नॉट डेरिवेबल। अब देखो और समस्या भी है यहां पर, अगर आप देखो तो 1 पर और -1 और +1 पर और +1 पर, ये देखो ये स्लोप इंफिनिटी हो जा रहा है, दिख रहा है? अप्रोक्सीमेट वर्टिकल हो जाता है। इसका मतलब यहां भी क्या होगा? नॉट डेरिवेबल आएगा। समझ गए? तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो ये मिलेगा। 0 से 1 में डिफरेंशिएबल होगा, -1 से 0 में डिफरेंशिएबल होगा, 0, -1 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, नोट करो। आप कहोगे सर ये आपने चेन रूल से क्यों नहीं किया? भाई चेन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चेन रूल में आप गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो बताता हूं, देखो इधर देखते हैं, एक सेकंड है ना। देखो ऑल्टरनेट मेथड, डिफरेंशिएट कर दो। कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/1 - 2x² - 1 का होल स्क्वायर, है ना? इनटू क्या लिखोगे? 4x लिखोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, -4x अपॉन, अब ध्यान से देखते हैं ना। अब इसको ओपन कर दो तो कितना मिला? 1 माइनस, एक में तो 1 प्लस मिलेगा, तो एक में तो 2x² मिलेगा, एक में क्या मिलेगा? 2 इंटू कितना मिल गया? 1 - x², है ना? ठीक, अब सब सही लिखा है मैंने, ठीक। 4 इंटू, हाँ अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, अब दिक्कत वाली बात ये होती है 4x, एक सेकेंड, 4x ही तो है, सही तो लिखा है, सही लिखा है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है यहां पर दिक्कत क्या होती है, बच्चे जल्दी जल्दी में -4x/2x लिख देते हैं बड़े मजे से, और यहीं पर वो गलत हो जाते हैं। मैंने क्या बोला था, गलती कहां पर होगी? जब आप x², 4x² का मॉड क्या होगा? 4x² का अंडर रूट क्या होगा? 2x इन द मॉड। समझ गए? तो यहां से भी अगर आप करते हो सही तरीके से तो आपको यहां से भी आपको दो सही आंसर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चे करते ही नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं देते मॉड x पर। x² का अंडर रूट क्या होता है, वो तो कहते हैं हम तो x ही लिखते हैं, कसम खा के आए हैं, है ना? तो कसम खा के आए हो तो भाई गलत होगा ही आंसर, है ना? तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 और 0 से 1 तो होगा ही क्योंकि डोमेन है ना?
तो 0 से 1 में क्या होगा, देखो पॉजिटिव से ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन हुआ तो क्या हुआ 4x अपॉन 2x विद नेगेटिव साइन, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट विद नेगेटिव साइन। देखो यही आ रहा है, सेम आ रहा है ऊपर। फिर यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव है तो अपने आप क्या हो जाएगा, ये देखो ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा तो -4x अपॉन -2x क्या हो गया 2 हो गया। तो बेल वाला मेथड भी गलत नहीं है, ना बेल गलत है ना अपना पुराना में ये वाला मेथड गलत है, ठीक है। दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों मेथड सही हैं। ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है अगर आपको, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है तो ये रिजल्ट क्या है जनरली आपको ध्यान रह जाते हैं, और अगर ध्यान है तो बहुत जल्दी हो सकता है, अदरवाइज क्या आपको गड़बड़ी होने का चांस होता है। गड़बड़ी क्यों होती है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, यहां पर लिखो दिस इज द रीजन, ठीक है। अपनी भाषा में लिखना, अपनी कॉपी में नोट करो जल्दी से, फिर आओ आगे सम्स करते हैं। एक ये सम है, एक ये वाला है, और एक और है, अभी हटा देता हूं मैं, है ना। 2 मिनट के लिए x बराबर tan थीटा रख दो, क्या रख दो tan थीटा, और a बराबर क्या रख दो tan फाई, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। क्लियर है। अब जैसे ही आप इसे लिखोगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब समस्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स tan x का आंसर क्या होता है, x प्लस एन पाई होता है कि नहीं होता, बोलो x माइनस एन पाई होता है हमेशा कि नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका थीटा प्लस फाई माइनस एन पाई। अब इस एन पाई का काम क्या होता है, एन क्या होता है, एन तो डिपेंड करता है कि एक्स और उस पर ए पर डिपेंड करता है, एक्स और, लेकिन जब भी आएगा एन जो भी होगा वो कांस्टेंट ही होगा ना, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर क्या होगा -1 होगा या -2 हो सकता है -3 हो सकता है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता ना, जो भी होगा एक फिक्स नंबर ही होगा ना। अब यहां पर आप थीटा रख दो, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या है फाई का tan इनवर्स a माइनस एन पाई, ये हमारा y दिया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला y डैश इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ये गलती अगर आप सब्जेक्टिव में करते हैं तो आपको इस तरीके से करना है, प्लस एन पाई या माइनस एन पाई जरूर करना पड़ेगा, माइनस एन पाई या प्लस एन पाई, एन का वैल्यू क्या है इंटीजर है, वो डिपेंड करेगा एक्स और ए पर। लेकिन जब भी आएगा इसका कोई भी डिफरेंशिएशन में रोल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका रोल नहीं आएगा, इसका रोल नहीं आएगा, तो किसका रोल बचा, इसका रोल बचा, खाली इसका रोल बचा। इसका रोल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक तरीका और था, वो तो पता ही होगा, बैल हमारा है जिंदाबाद, सींग मारेगा बैल हमारा, है ना, ठीक। तो वो तरीका भी था, उससे भी आप कर सकते थे, लेकिन यहां से कर लो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि बैल वाले से करोगे इसमें आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, याद करो क्या लिखाया था, 3 पार्ट में था, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, क्या आंसर था 3 cos इनवर्स x, ठीक है। फिर दूसरा x बिलोंग्स टू -1/2 इन द क्लोज इंटरवल से लेकर 1/2, क्या आंसर था 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x, ठीक है। फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू -1 से लेकर -1/2, व्हाट इज द आंसर 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। समझ गए। बस अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप होशियार हो, 3 पार्ट में आप निकाल लो इसका आंसर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। y डैश 3 पार्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्या करना है इसमें x बराबर cos थीटा पुट करना है, थीटा का वैल्यू क्या होगा -1 से मतलब -पाई 0 से लेकर पाई होगा, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 से लेकर 3 पाई के बीच में हो जाएगा, तो 0 से पाई में क्या होगा आपका आंसर 3 थीटा होगा, पाई से 2 पाई में आंसर क्या होगा 2 पाई माइनस 3 थीटा होगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में आंसर क्या होगा
थीटा माइनस 2 पाई होगा, थीटा मतलब 3 थीटा माइनस 2 पाई, समझ गए? तो यहां से आपको रेंज मिल जाएगी राइट हैंड साइड, क्योंकि cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना जब आप निकालना तो, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा, -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू, चलो 3 पार्ट में लिख देते हैं ना, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, ठीक है। अब 1/2 पे आप चेक करोगे तो आपको नॉट डेरिवेबल मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद x बिलोंग्स टू 1 से लेकर -1/2 से 1/2, कितना मिल गया, 3/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन द अंडर रूट, फिर x बिलोंग्स टू +1, कितना आ गया, -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि भाई कहाँ पर 0 पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, -1 पर चेक करना है, -1/2 पर चेक करना है, तो उसके लिए क्या है, LHD यहाँ से निकलेगा, मतलब RHD यहाँ से निकलेगा 1/2 पर, LHD कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन करो और मजे करो आज फिर जल्दी से। ये याद करो, इसमें क्या रखते हैं, x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, याद है ना, सब ITF का काम है, ITF का खेल है यहाँ पर सब, है ना। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, क्या कितने पार्ट में लिखा था, जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी, क्या क्या लिखा था, 2 tan इनवर्स x, अगर x का वैल्यू क्या है, -1 से +1, याद है क्या, कि नहीं याद है, अरे बता तो दो यार, इसका आंसर क्या होगा, -π से लेकर +π होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा यार, फिर क्या होगा, पाई -2 tan इनवर्स x, अगर x बिलोंग्स टू क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, पक्का, सोच लो, फिर x का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं ना, यहाँ तो क्लोज इंटरवल लगाया जा सकता है ना, लग गया क्लोज इंटरवल, यहाँ पर x की बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1, कितना आंसर होता है, -π -2 tan इनवर्स x, है ना, यही होता है ना, याद है कि नहीं याद है, कि भूल गए सब, सब भूल गए, ग्राफ भी बनवाया है इसका मैंने, कुछ याद हो तो ठीक, कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गए, अब क्या करना पड़ेगा, पाई डैश निकालो, कितना मिला, 1 + x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू x लेस देन -1, ठीक है, x का वैल्यू क्या मिला, लेस देन इक्वल्स टू -1, x का वैल्यू ग्रेटर देन, x का वैल्यू -1 से लेकर +1, कितना हो गया, अभी ओपन क्लोज तो पता चलेगा क्या लगेगा, 2/1 + x स्क्वायर, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, कितना मिला, -2/1 + x स्क्वायर। अब कहां कहां पर चेक करना है, उन पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, 1/2 पर चेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 पर, 1/2 कौन सी रेंज में आता है, इस वाली रेंज में आता है, यहां पर 1/2 रख दो, तो y डैश 1/2 इज इक्वल टू, कितना मिल गया, 2/1 + 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, बोलो कोई डाउट है, ये आंसर आ गया, ठीक। फिर उसके बाद y डैश 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा 2, यहां से निकाल लो, जैसे यहां से 2 निकालोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, रख दो यहां पर, -2/1 + 2 का होल स्क्वायर, यहां भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात कहां पर है, उस पर ध्यान देते हैं, यहां पर 1 पर, अब 1 पर अगर आप देखोगे तो 1 पर आपको LHD तो यहां से मिलेगा और RHD आपको यहां से मिलेगा, जब आप LHD का वैल्यू निकालोगे तो आपको +1 मिलेगा और RHD का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, तो y डैश 1 क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसा बोलो, y डैश 1 यहां पर लिखना एट x = 1
y इज नॉट डेरिवेबल। समझ गए? x इक्वल्स टू 1 पर क्या है, y जो है दैट इज नॉट डेरिवेबल। ठीक है, तो अपना लेक्चर अभी हम आज का यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसी के एक दो सवाल करेंगे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे एंड क्या नाम है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।